बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है। नेता बनाती है तमाम नेता, ओम प्रकाश राजभर से लेके संजय निषाद, जितने सबके भाजपा बसपा के ही उपजा है ना। स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे किसके हुए हैं, सब बसपा के हैं। इतनी ही बड़ी फैक्ट्री है तो आज तक उनको बहन जी के अलावा कोई पार्टी का करता धरता कोई मिला ही नहीं। मोदी ने कहा तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। स्टेशन बनाने में इतना समय लग रहा है तो 70 साल में कांग्रेस को कितना समय लगा था पूरा रेलवे बिछाने में? आप सुई से लेकर इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी का श्रेय जो आप ले रहे हैं, पहली ट्रेन कहाँ चली थी भारत में, आप बताइए, और कब चली थी? हमें मालूम है कहाँ चली थी और कब चली थी? ये बताइए हमें कि मोदी जी 10 साल में एक स्टेशन नहीं बना पा रहे हैं, तो कांग्रेस 70 साल में 14 से लेकर 19 तक विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी ने काम किया है, उसका 1% किया था। इस समय सांसद निधि में काम नहीं हुआ है, जिसके चलते आम जन परेशान है। और आने वाले जो 400 की सीटों की है, हमें बढ़ चढ़ के बता रहा हूँ 440 सीटों से पार कर रही है। और यहाँ आजमगढ़ की भी सीट और गाजीपुर की सीट प्लस करके लेके जाएगी। और विपक्षियों के पास कोई दबदबा नहीं है, सफर में मुश्किलें आए तो लेके जाएगी। अभी तक प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे प्रत्याशी हमारा कमल का फूल है, एक चीज है। और दूसरी चीज, हमारा प्रत्याशी जब भी आता है डंके के चोट पे आता है, और जब उतरेगा रिपोर्टर महोदय, भारतीय जनता पार्टी कभी प्रत्याशी नहीं लाती है, भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती है और कमल का निशान पे यहाँ देते हैं। रही बात 1 मिनट भैया कि भाई साहब ने भी कहा कि हमारे यहाँ जो है कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस की स्थापना ही तो एक विदेशी व्यक्ति ने किया है। हमारी बात सुनिए, भैया कह रहे थे ना आजाद कराने में बीजेपी की क्या भूमिका रहा है? देश की आजादी, देश की आजादी भारत के लोग ने कांग्रेस नहीं किया, अंग्रेजों भारत की जनता ने किया है। अंग्रेजों से क्या लेते थे? अंग्रेजों के दलाल आप डिबेट बुलाए हैं, ये डिबेट हो रही है कि जैसे जंग हो रहा है। वही बात है ना, आप लोग अपने अपने बात रखे हल्ला कर दे रहे हैं। जब पार्टियों को बुलाते हैं और जिम्मेदार पार्टी को बुलाते हैं, और जब आप राष्ट्रीय पार्टी को बुलाते हैं तो सोच समझ के बुलाया कीजिए कि किसके तरफ से कौन आ रहा है, किस तरह की वक्तव्य रखेगा। ये जाइलों की तरह दूर जाओ, अरे राष्ट्रीय पार्टी के लोग कार्यकर्ता हो, कम से कम उसका ध्यान रखो, ध्यान मर्यादा को रख के बात करो। अपनी बातों को समझिए। पहले पब्लिक प्लेस में जब डिबेट होती है तो सब लोग अपने अपने मत को रखते हैं। ये कोई प्लेटफार्म नहीं है कि प्लेटफार्म पे डिबेट में सबको बुलाया जाएगा। आमंत्रित है, आप आइए, सब लोग हैं, सबके विचार अलग अलग है, तो सब अपनी बात बोलने के ठीक है, आप अपनी बात रख सकते हैं। बताइए, आप बताइए, क्योंकि आपके ही सांसद रहे हैं और उनको अब सपा ने प्रत्याशी के रूप में उतार दिया है। भाई समाज उस समय वो गठबंधन के सांसद थे, गठबंधन के सांसद थे, और आज बिना सांसद ही इस्तीफा दिए हुए और समाजवादी पार्टी ने उतार लिया है। इसको बहुजन समाज पार्टी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है। नेता बनाती है तमाम नेता, ओम प्रकाश राजभर से लेके संजय निषाद, जितने सबके भाजपा बसपा के ही उपजा है ना। स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे किसके हुए हैं, सब बसपा के हैं। बसपा से निकल के जाते हैं लोग और तमाम कंपनियां ले लेती हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जितने दागी जिसको भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी जिसको गाली देते हैं और कहते हैं कि ये दागी है, ये जेल जाएगा, चक्की पीसेगा, उसको तुरंत अपने वॉशिंग मशीन में लेके और उसको धो के एकदम उसको मंत्री बना के रखा। डिप्टी सीएम है, महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम है ना आज, जिसको दागी चिल्ला तो ओम प्रकाश राजभर को ले लीजिए। अब बहुजन समाज पार्टी के जब आती है तो बहुजन समाज पार्टी जनता की बात करती है, जनता के लिए काम करती है। बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी वो नेता है जो एक ऐसी नौकरी, सफाई कर्मी की नौकरी जो नहीं थी पेपर में, नई नौकरी बना के जनता को नौकरी दी गई। 10 साल में 2 करोड़ नौकरी, आपके 20 करोड़ नौकरी हो गई, 20 करोड़ रोजगार मिल गया किसी को। एक 10 लाख का लोन लेने जाइए, एक 10 लाख का लोन लेने जाइए बैंक में, और चले मेरे संग भाजपा जो कह रहे कि लोन मिल रहा है फ्री में, आके लोन दिलाए बिना गारंटर का। मैं लोगों को ले चला, जिसको मोदी जी बाकायदे बता रहे हैं कि जनता के सुख सुविधा के लिए बैंकों के द्वारा 10 लाख का लोन दिला के रोजगार दिलाया जा रहा है, जिससे रोजगार बढ़ रहा है।
आप चलिए बैंकों में, अगर आपके पास एफडी नहीं है, एफडी नहीं है, अगर आपके पास एफडी नहीं है तो आपको लोन नहीं मिल सकता है। नाम बदले हुए बहुजन समाज पार्टी बसपा हमारा जमीन है, हमारा मकान है, ये बताइए अगर जमींदारी समाप्त नहीं किया PMEVKY योजना में PMEVKY योजना आप सर्च कर लीजिए, प्रधानमंत्री जी का योजना है, बेरोजगारों को लोन दे रहे हैं। हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, बेरोजगारों को लोन दे रहे हैं, इसलिए उसका जमीनी हकीकत क्या है। अब बैंक में जाएंगे, कहेगा कि आप सिक्योरिटी के लिए 4 लाख रुपया जमा करिए, ठीक है, उसके बाद आपको 10 लाख का लोन दिया जाएगा। धांधली इतनी बढ़ गई है यहाँ पर। थाने में जाइए, जो 500 रुपया लगता था वहाँ 10,000 रुपया आपका लगेगा थाने में, तब काम होगा। अरे यहीं पर है, थाना के बगल के थाने में हो रहा है, कहाँ क्या बात कर रहे हैं, यहीं पर हो रहा है थाने में। आप कहना चाहिए शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही, ये कातिल मुंजी में कातिल सिपाही है। ये क्या है मेरे पास? शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही, ये कातिल मुंजी में कातिल सिपाही है। मिला कि नहीं मिला? 4 करोड़ लोगों को घर मिला कि नहीं मिला? क्यों नहीं मिला 4 करोड़ लोगों को? 12 करोड़ लोगों को शौचालय मिला। अरे आप लोग कांग्रेस 60 साल तक रही, किसी को बाथरूम शौचालय के महिलाओं का दर्द नहीं समझा। कांग्रेस जब रही तो बाथरूम नहीं कोई कांग्रेस मैं वही पूछ रहा हूँ, 1 रुपया भेजती थी तो 25 पैसा आता था। कांग्रेस के मैं नहीं बोलता हूँ, कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री बोलता है। ये बताइए कितनी बड़ी धांधली बेरोजगारी के नाम पर। बेरोजगारी कांग्रेस के टाइम में मट्टी पिछा लेते थे आप लोग, कांग्रेस के टाइम पे मट्टी पिछा लेते थे, नौजवान लोग टाइम में मट्टी पिछा लेते आप लोग। कांग्रेस के समय में जिस देश में 80 करोड़ जनता अनाज पे लाइन में हमने तो सुन कि एक तरफा सुनूंगा, एक तरफा नहीं ना अभी इतनी सब ठीक है। इतनी सब आप बोले, बहन जी को बोले कि वो नेता बनाने की फैक्ट्री है। भैया नेता बनाने की इतनी ही बड़ी फैक्ट्री है तो आज तक उनको बहन जी के अलावा कोई पार्टी का करता धरता कोई मिला ही नहीं। ऐसे ही खोज लीजिए, मोदी जी के अलावा खोज लीजिए आप लोग, मोदी जी कोई है करता धरता। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं कोई है करता धरता मोदी जी के अलावा एक आदमी मोदी जी के अलावा एक इंजीनियरिंग पढ़ा करके मोदी जी और हम 50 पार लोकसभा की सीट का नारा दिए थे पिछली बार, 6 पे आके के भैया 6 पे गठबंधन में 80 सीट आएगी। चंदा का धंधा चल रहा है, हुआ है नेता से चंदा भाजपा की आ रही है और इसलिए विपक्ष एकदम खलबलाया हुआ है। विपक्ष की बात कहा गया है ना, ये लोग हिंदू मियाँ करते हैं, धर्म के नाम पर धंधा, जात के नाम पर दंगा, राम के नाम पर 100 नंबर जब अखिलेश यादव निकाले तो 112 नंबर क्यों उस पे किया गया? पेंट को खर्च नहीं हुआ सरकार का? हमें जवाब दिया जाए इसका। धर्म के नाम पर धंधा, जात के नाम पर दंगा, राम के नाम पर मांगे चंदा, ये तो बीजेपी का फंडा है। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। ये बात ये भाई हम कह रहे हैं, धर्म के नाम पर धंधा, धर्म के नाम पर धंधा, जात के नाम पर दंगा, राम के नाम पर मांगे चंदा, ये तो बीजेपी का फंडा है भाई। बेरोजगारी आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं। आप ये देखिए कांस्टेबल के भर्ती, भैया 1 मिनट सुन लीजिए, कांस्टेबल भर्ती में कितनी बड़ी धांधली हुई। क्या सबको योगी जी पैसा वापस करेंगे? सभी युवाओं को पैसा वापस करेंगे योगी जी? ये हमें बता दें। मनमोहन सिंह सरकार में हम एसपी थे या डीएम थे, मोदी जी एसपी लिए हम लोग थे। कहने को तो यही है। मोदी जी के सरकार में
आप है क्या? मोदी जी के सरकार में आप मनमोहन जी के सरकार में हर साल वैकेंसी निकलता था, बच्चे से भर्ती होते थे। डीएम नहीं ना बन गए हैं? मुझे आप कैसे कहा दे रहे हैं? हवा हवाई मत कहिए। मैं डीएम था सपा सरकार में, मोदी जी निकाल दिया मुझे। फैक्ट की मैं बताता हूँ, यहाँ का कोई सांसद 70 साल में चाहे बसपा का रहो, सपा का रहो या कांग्रेस पार्टी का रहो, कभी नहीं इसने नहीं सोचा कि कैसे यहाँ पर इंडस्ट्री बढ़ाई जाए। नुकसान में इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए क्या क्या आपके पार्टी में नेता कौन है? आपके पार्टी में मनोज तिवारी है, हेमा मालिनी है, थोड़ी चलते थे, आई